हाँ जी स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल 4.4 को डिस्कस कर रहे हैं। टर्निंग फैक्टर सीरीज की बड़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो है, जो कि बिल्कुल लास्ट लेक्चर्स हैं, वो डिस्कस हो रहा है एग्जाम्पल 4.4 की शक्ल में। इससे पहले आपके नेशनल बुक फाउंडेशन के तमाम लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ये इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा और इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम ग्रेविटेशंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो कि एसएलओ सीरीज होगी। क्योंकि इससे पहले जो सीरीज अपलोड हुई है वो एसएलओ नहीं है, वो करवान की सीरीज है। अगर करवान टेक्स्ट बुक के लेक्चर्स जो है वो चाहिए तो उस पर पहले ही वीडियोस अपलोड हुए हैं ग्रेविटेशंस के नाम से। अब जो लेक्चर्स अपलोड होंगे वो सारे के सारे नेशनल बुक फाउंडेशन के लेक्चर होंगे, जो अब सीरीज है जिसको मैंने एसएलओ सीरीज का टाइटल दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक मीटर रॉड है जिसको हमने सपोर्ट किया हुआ है एट इट्स मिडल पॉइंट ओ। अब अगर तुम किसी चीज को सपोर्ट करते हो किसी भी मिडल पॉइंट ओ से, तो हम उसको मानते हैं अपना पायलट पॉइंट। ठीक, क्योंकि हमारा जो बैलेंसिंग पॉइंट होता है, हम उसको यानी एक फिक्स्ड होता है, यानी ये कह लें एक फिक्स्ड पॉइंट है, यानी हमने शार्प पिच को बैलेंस किया। क्या किया? बैलेंस किया पॉइंट ओ के ऊपर। तो ये है मेरा एक तरह का पायलट पॉइंट, यानी एक्स्ट्रा फ्लोटेशन। अब ऐसा है कि अगर ये मेरा एक्स्ट्रा फ्लोटेशन है तो ये दो वेट्स हैं। वेट एक फोर्स है, फोर्स इनटू मोमेंटम, फोर्स इनटू मोमेंटम। कैसे? यानी ये अगर मेरा एक्स्ट्रा फ्लोटेशन है, दिस वन, ये मेरा एक्सिस रोटेशन है, बॉडी इस एक्सिस पे घूम रहा है, तो इस एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस मोमेंटम, इस एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस मोमेंटम। ठीक, यानी मैं इस पूरा डिस्टेंस मान सकता हूं ये मेरे पास ओ ए है, और इस पूरे डिस्टेंस को मैं कह सकता हूं ये मेरे पास ओ बी है। ठीक हो गया। एक चीज क्लियर करता चलो, बोलता है द ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज सपोर्टेड एट पॉइंट बी 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। एक ब्लॉक है जो वेट 10 न्यूटन पे हमने बैलेंस किया हुआ है, 10 न्यूटन पे, जो कि पॉइंट ओ से कितना है? 40 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट के हिसाब से चलते चले जाओ। ब्लॉक बी है जिसका वेट 10 न्यूटन है, पॉइंट ओ से 40 सेंटीमीटर पे प्लेस किया हुआ। ठीक, याद रहे मोमेंटम का ऐसा यूनिट मीटर है। If the unit is given in centimeter, then you have to convert centimeter into meter. Just divide the physical quantity by 100. आप चले जाएंगे सेंटीमीटर से मीटर। ठीक है, फिर इस डिस्टेंस को देख लेते हैं। ये कहाँ गिवन है हमें? अगर देखा जाए दिस वन, कहता है कि फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक, यानी ये रहा अब क्वेश्चन मार्क। फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक जो कि पॉइंट ए पे है और 25 सेंटीमीटर ओ से दूर है। ये रहा 25 सेंटीमीटर। कहां से दूर है? ओ से दूर है। ठीक, तो जरा मालूम कर लेते हैं ओ ए। ओ ए मेरे पास है 25 सेंटीमीटर। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 25 बाई 100 0.25 मीटर। सिमिलरली आपके पास ओ बी भी आपको गिवन है। ये बी आपके पास बराबर है 40 सेंटीमीटर, 40 बाई 100 इक्वल टू 0.4 मीटर। ठीक हो गया। अब हम इस पे अप्लाई करना चाहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, क्योंकि इस वेजेस पे मैंने रॉड क्या करना है? बैलेंस करना। ठीक, बैलेंस करने के लिए मैंने लगा दिया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है? द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू समेशन of clockwise
क्लॉकवाइज मोमेंट। मतलब अगर स्विच पे मुझे रॉड पूरी तरह बैलेंस करना है, ठीक है, पॉइंट ओ के ऊपर, तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर होना पड़ेगा। समझ गए? यस सर। अगर बात की जाए आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की, तो उसकी बात कर लेते हैं। जो W1 क्रॉस OA है, ठीक है, और W2 जो है ये मुझे पता है, W1 मुझे पता नहीं है, और टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको उसने बोला हुआ है W1, यानी जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है वो W1 की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, और जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो W2 की वजह से प्रोड्यूस होगी, जो कि नजर भी आ रहा है। ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट सपोज कर दी कि वो किसी W1 की वजह से प्रोड्यूस होगी। ठीक, तो पुट कर लेते हैं वैल्यूज। पहला टॉर्क या पहला मोमेंट फोर्स इनटू मोमेंटम, दूसरा फोर्स इनटू मोमेंटम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द line of action of force and axis of rotation, similar distance taken, ये line of action of force, axis of rotation, ये रहा perpendicular distance। ठीक हो गया? सो यहाँ आपके एग्जांपल में जो पुटिंग हुई है वो जस्ट W1 क्रॉस OA और W2 क्रॉस, बल्कि यहाँ पे हम एक चीज, ठीक है, W2 क्रॉस OB, ठीक है। अभी हमें फाइंड आउट कौन सा करना है? W1 फाइंड करना है, W2 क्रॉस OB डिवाइडेड बाय OB। सो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0.4 W2 जो है मेरे पास आ जाएगा 10 न्यूटन, OB आपके पास इक्वल है 0.4 न्यूटन, OA आपके पास इक्वल है 0.25 न्यूटन। The answer is 16 न्यूटन। जी स्टूडेंट्स, ये रहा आपके पास 16 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की मदद से कोई अननोन वेट भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी बॉडी के, जैसे हमने आपके सामने किया। अगर आपको पता हो, आपसे कोई पूछे कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की कोई एप्लीकेशन बताओ, ठीक है, तो आप उसको क्या एप्लीकेशन बता सकते हैं कि हम किसी भी बॉडी का अननोन वेट बता सकते हैं ब्लॉक का, अगर हमें ऑन द अदर साइड ऑफ ब्लॉक का वेट पता हो। ठीक है, तीन चीजें तो अंडरस्टूड है। अगर ये वेट अननोन है तो तुम्हें ये मोमेंटम पता होगा डेफिनेटली ओ से कितने फासले पे है, ये भी पता होगा वो ओ से कितने फासले पे जो नॉन है, और इसकी वैल्यू भी पता होगी, तो तुम अननोन वेट की वैल्यू जो है बता सकते हो। ये एग्जांपल भी है और एक एप्लीकेशन भी है। वी कैन फाइंड द वेट ऑफ अननोन ब्लॉक बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। समझ आ गया? यस सर।